तो धनु राशि वालों के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि धनु राशि वाले जो होते हैं लीडर्स होते हैं और ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर गजब का होता है। और जो है 2026 का साल इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ये अपने जो है ना मन की बात जो है वो मन में रखते हैं, एक क्वालिटी इनकी ये होती है। दूसरी क्वालिटी होती है कि अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए बड़े जो है ये बड़े पोसेसिव हो जाते हैं, अपने स्पाउस के लिए बड़े पोसेसिव हो जाते हैं और परिवार के लिए जो होते हैं ना ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं धनु राशि वाले। आपने देखा होगा जैसे अर्जुन ने जो है महाभारत में मछली की आंख पर जो है निशाना लगाया, उसी प्रकार से धनु राशि वाले भी अपने टारगेट्स लेके चलते हैं। ये टारगेट्स लेके चलते हैं, लेकिन मैं इनको हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये लोग ना बड़े बड़े टारगेट्स लेकर मत चले, क्योंकि जुपिटर की राशि है, जुपिटर को हर काम बड़ा करने की आदत है। इनको थोड़े से छोटे छोटे टारगेट लेके चलने चाहिए। एक टारगेट अचीव करने के बाद दूसरे टारगेट के ऊपर इनको जाना चाहिए। तो इस प्रकार से धनु राशि वालों को काम करना चाहिए, तभी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो होती है। तो धनु राशि वाले ना हर्षिता एक और भी चीज होती है, क्या कहते हैं ये लोग जो होते हैं ना हर जगह से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, जहां से भी ज्ञान ले। और जब ये आपके साथ में बैठेंगे भी ना, तो लास्ट में जब आपसे अगर फोन पे बात भी कर रहे होंगे तो दो ज्ञान की बातें बोलकर ही फोन रखते हैं कि तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना। तो इनको ज्ञान लेने का बड़ा शौक होता है और ज्ञान बांटने का भी बड़ा शौक होता है धनु राशि वालों के लिए। तो क्या पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाला है धनु राशि वालों के लिए 2026 का साल? क्या पॉजिटिव और क्या आपको सावधानी रखनी होगी, और ये कितना साल आपके लिए लकी रहेगा, कितना अनलकी रहेगा, इस सबके बारे में आपको बारीकी से बताऊंगी। और साथ में आपको डेट्स के साथ बताऊंगी कि किस डेट से किस डेट तक के लोगों को इनको क्या सावधानी रखनी है और क्या इनके लिए सही रहेगा। अगर हम 2026 की बात करें तो धनु राशि वालों को जो है ढैया लगी हुई है। ढैया लगी हुई है क्योंकि जब भी शनि चौथे घर से या आठवें घर से अगर लगन कुंडली से गोचर करता है तो आपको ढैया लग जाती है। तो यहाँ पर शनि इनके चौथे भाव से गोचर कर रहा है। तो शनिदेव का चौथे भाव से गोचर करना आपको कोई ढैया में आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपका नया मकान, नई गाड़ी, नया घर लेने का ही योग बनेगा। तो अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे नया घर लेने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए, नया चीजें लेने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है। तो ये साल आपके लिए जो है बहुत ज्यादा चमकाने का साल है। दूसरा, ये किस किस को देखना है कि ये राशि जो है कैसे पता लगेगी आपको? अगर आप अपनी लगन कुंडली को खोलिए और अगर 9 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो आपका धनु लगन है। अगर 9 नंबर अगर आपका कहीं पर भी लिखा हुआ है, जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है वहां पर आपका 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी धनु राशि है। 2000 साल जो है 26 का साल जो है वो राजा का साल है, और राजा के साल में बृहस्पति की उन्नति होगी ही होगी। यानी कि राजा के साल में जो है बृहस्पति, यानी 3 नंबर वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए तो ये साल अच्छा ही जाएगा। तो ये धनु राशि वालों के लिए जो है ना ये साल जो है सरकारी कामों से भी इन लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अगर ये सरकारी काम इनके जो है बनेंगे भी, और ये इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़ी सी डेट्स भी बताऊंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन कौन से टाइम पीरियड जो है आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी किस टाइम पीरियड पर, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये आपका जो है जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक का समय पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, लेकिन एग्रेसिव आपको नहीं होना है। स्पीच पर आपको कंट्रोल जो है वो रखना है धनु राशि वालों को फरवरी के मिड तक। और साथ ही साथ में आपने जो रिश्तों में आपको वाद विवाद से बचना है, यानी कि अपने स्पाउस के साथ में आर्गुमेंटेशन से आपको बचना है। ये यहाँ पर 24 फरवरी तक का समय मुझे जो है वो नजर आ रहा है। तो ये लेकिन 16 जनवरी से लेकर फिर उसके बाद अगर हम बात करें 24 फरवरी के आसपास का समय की अगर हम बात करें तो आपको इस टाइम पीरियड पे कोई फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो सकते हैं, बैंक बैलेंस भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जो है बात करने में जो है ना इनको कठोरता नहीं दिखानी है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होकर चलना है। यानी कि 2026 में अगर फरवरी तक 24 तक की अगर मैं बात करूं तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होकर चलना है, लोगों से आर्गुमेंटेशन से आपको बचना है। 15 मार्च तक, 15 मार्च की अगर हम बात करें तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है या कोई पॉलिटिक्स में है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो समय 15 मार्च 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा है। उस टाइम पीरियड पे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बच्चे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके एग्जाम में सफलता का पीरियड है। और मोटिवेशन जो है इन लोगों की इस वक्त जो है 15 मार्च तक बिल्कुल पीक पे रहने वाली है। तो ये टाइम पीरियड हम डेट्स के हिसाब से इसलिए बताते हैं ताकि सब लोग जो है नोट कर लें और अपने जो है उसी अकॉर्डिंगली अगर ये चलेंगे तो उससे इनको सफलता जो है बहुत ज्यादा मिलेगी। तो चलिए गुरुमा, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया, और मोटिवेशन तो सबके अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है ये साल 2026 जो आने वाला है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, तो आप उसके लिए भी कुछ बताइए। देखो हर्षिता, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हम देखें तो अगर बच्चों का देखें या स्टूडेंट्स के उससे देखें तो 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का समय जो है ना सन जो है इस वक्त एक्सॉल्टेड रहेंगे
और ये जो समय होगा ना, साल का सबसे लकीएस्ट समय धनु राशि वालों के लिए यही समय होगा। ये 14 अप्रैल से लेकर 14 मई का समय स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, गेन के लिए, इस दौरान बड़े बिग डिसीजन जो है आप लेने के लिए समय बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने के लिए, उनके लिए भी समय अच्छा है, और जो लोग जो है गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए भी समय जो है ये बहुत ही बढ़िया समय है। तो गुरुमा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा हेल्थ के बारे में बताइए। हेल्थ की अगर हम बात करें ना हर्षिता, तो क्या होगा कि कहते हैं कि ये साल तो देखिए अच्छा ही है इनके लिए, धनु राशि वालों के लिए। थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें, क्योंकि डैया लगी हुई है ना इनको, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यू थोड़े थोड़े बीच बीच में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो राहु केतु की पोजीशन है वो इनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु इनके पराक्रम भाव से गोचर करेंगे और केतु नवम भाव से गोचर करेंगे। तो हेल्थ यानी कि आपको अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो आपको सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, और रिकवरी आपकी बहुत तेज होगी 2026 में। तो अगर सपोज कीजिए किसी को बीपी शूट भी कर गया, वो डॉक्टर के पास भी चले भी गए, तो गोली वोली खाकर आपको आराम आ जाएगा। ये नहीं होगा कि आपकी सीधा सीधा ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। तो ये चीजें हेल्थ के लिए आप जो है हेल्पिंग एक हैंड आपको मिलता रहेगा, और साथ साथ में हेल्प आपकी बड़ी तेजी से रिकवर भी होगी। लेकिन जो है सैटर्न जैसे कि आपके फर्स्ट हाउस को भी इनके देख रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है वो इनके चौथे घर में बैठकर शनि जो है इनके तीसरी दृष्टि से इनके रोग ऋण शत्रु को देख रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु इनके कम होंगे। और सातवीं दृष्टि से इनके कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो इनको कर्म स्थान में मेहनत बहुत करवाएंगे, हर मेहनत के बाद ही इनको रिजल्ट मिलेगा। और 10वीं दृष्टि से इनके लगन को भी देख रहे हैं। तो जब फर्स्ट हाउस को सैटर्न देखते हैं तो इनको थोड़ा सा मेहनती बनाते हैं और थोड़े से कामों में डिले भी करते हैं, तो ये चीज रहेगा। और जो इसकी जो दृष्टि है इससे इनको जो है ज्वाइंट पेन में, एंकल्स में पेन होगा, नीज में पेन हो सकता है। और लेकिन ये सब जो चीजें होंगी ना, ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होंगी। तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में इनको हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है। नी पेन का, घुटनों में, टांगों में, रीढ़ की हड्डी में दर्द वगैरह, नाभि से नीचे की परेशानियां ये हो सकती है। उसके लिए क्या करेंगे कि अगर किसी गुरुद्वारे में जाकर ये जूतों चप्पलों की सेवा करेंगे तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि 20 जून के बाद एक डेट और दे देती हूँ जिसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। 20 जून के आसपास कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक इशू या फिर कोई फूड पॉइजनिंग जैसे की चीजें होती हैं, तो वो उस चीज का इनको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए हेल्थ का जो है ये काफी ध्यान रखें 2026 में, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी परेशानी आ सकती है जैसे गुरुमा ने बोला। तो अपनी पत्रिका पे काम करिए, और आप अपना हमसे जो है डीप एनालिसिस भी करवा सकते हैं गुरुमा से अपॉइंटमेंट लेके, तो उसकी भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब गुरुमा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लव और रिलेशनशिप के बारे में बताइए। कोई किसी को अपना बॉयफ्रेंड चाहते हो, कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो अब उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो शनि की कोई दृष्टि इनके 5वें घर पे नहीं पड़ी थी। 5वां घर होता है हमारे लव रिलेशनशिप का, तो 5वें घर पे शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है। 5वें घर पे राहु की और केतु की दृष्टि से भी इस साल में ये बचे हुए हैं। तो लव रिलेशनशिप तो इनका अच्छा रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये साल इनका अच्छा है, प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा है। जो लोग सिंगल्स हैं उनको जो है सिंगल से डबल होने के चांसेस इनके फरवरी से, मिड फरवरी से लेकर मिड जुलाई तक के कोई नया रिश्ता इनके जीवन में आएगा। 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई के बीच में कोई नया रिश्ता इनके जीवन में आएगा। तो हो सकता है किसी के थ्रू आ जाए, कोई पुराना फ्रेंड के जो मिल जाए, उसके साथ में कोई और फ्रेंड कोई आपके मिल जाए। इस तरह से इनको जो है रहना होगा, इनके पास में आ सकता है। लेकिन जो है थोड़ा सा ये रिलेशन में कमिटेड रहे हैं, ठीक है, रिलेशन में कमिटेड रहे हैं। बस मैं इनको एक सलाह देने वाली हूँ, तो अपनी ईगो को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप इनकी स्ट्रेंथन रहेगी, ईगो को अवॉइड करेंगे तभी इनका सब कुछ का कल्याण होगा। अदरवाइज तो जो है अगर ईगो को साइड में लेके चलेंगे तभी चीजें इनकी जो है वो अच्छी होंगी, वरना तो नहीं तो लड़ाई करते रह जाएंगे, पार्टनर के साथ में। क्योंकि धनु राशि वाले ना गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको जो है ना चीजें इनको बिल्कुल सेटल तरीके से चाहिए और बड़ी सेटल चाहिए। तो गुरुमा अब आप मुझे बताइए कि करियर कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो धनु राशि वाले होते हैं वो करियर ओरिएंटेड होते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि अपने मदर फादर के ही पैसों पे, पेरेंट्स के ही पैसों से लेके वो जी रहे हैं। तो आप कुछ करियर और बिजनेस से रिलेटेड बताइए या कोई जॉब से रिलेटेड कुछ बताइए। और हर्षिता, इनके साथ में ना एक और भी चीज होती है, बड़ी अच्छी होती है। क्या कहते हैं कि जैसे अगर ये सपोज कीजिए 12th में बच्चे ने पास आउट कर लिया, ये लोग ना 10th के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो ये बड़े धनु राशि वाले बड़े करते हैं कि ज्ञान बांटना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना या दान प्रदान करना इनके लिए बड़ा अच्छा आता है। और इसको ये मॉनेटरी गेन भी इससे जो है इनको अच्छा मिल जाता है। तो टॉप टाइम पीरियड जो धनु राशि वालों का रहेगा, जिसमें इनका लक, इनका करियर, इनका बिजनेस और जो है भाग्य इनका पूरा बूम रहेगा,
वो है 2026 में 14 फरवरी से लेकर जो है 14 मई तक का समय। इस पीरियड में इनकी टॉप सक्सेस विंडो जो है वो ओपन होने वाली है और इस टाइम पीरियड पे ये बिल्कुल टॉप पे रहेंगे। तो ये इतनी अच्छा टाइम पीरियड है कि ये बहुत मल्टीफोल्ड करके जो है गेन्स जो है इनकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक का समय इनके लिए गवर्नमेंट जॉब का है, प्रमोशन का है और अथॉरिटी का है धनु राशि वालों के लिए। तो ये समय भी इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। तो आप इस टाइम पीरियड पे भी बहुत जो है मौके पे चौका लगा सकते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं। अगर हम हर्षिता 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय होगा, थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड ये स्लो मोशन में रहेगा। तो इस टाइम पीरियड पे थोड़े से इनको इंपॉर्टेंट डिसीजंस और इम्पोर्टेंट कार्य करने से थोड़ा बचना चाहिए। जैसे कि कोई जीवन में इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए गाड़ी खरीदनी है, मकान खरीदना है या नई जॉब चेंज करनी है, चेंज ऑफ जॉब करना है या कोई वो चीज़ है, तो ये टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्लो फेज रहेगा। तो इससे पहले ही अपने काम ये जो है निपटा लेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। और जो शनि की दृष्टि भी इनके पड़ रही है ना 10th हाउस पे, तो उससे इनका काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। इनके पास में इनका ये जो है ना बहुत मेहनती हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है ना वो मेहनत करना सिखाता है। तो शनि मेहनत करना सिखाता है और चौथे घर में शनि बैठकर जो है ना इनको नया मकान भी देकर जाएगा, नए घर भी आएगा और नया जो है कोई घर में वाहन भी आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई दुकान खरीद सकते हैं, कोई नया कार्य खरीदेंगे और उसमें बड़ा व्यस्त होकर ये काम करने वाले हैं। तो 2026 का टाइम पीरियड इनके लिए ऑन द होल बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति की जो 4 मेजर प्लैनेट होते हैं ना, चारों इनकी फेवर में आ रहे हैं। धनु राशि की अगर हम बात करें तो चौथे भाव में इनके शनि आएगा, तीसरे भाव में इनके राहु है, नवम भाव में इनके केतु है और बृहस्पति इनके सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति आने से स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े की ईगो रहेगा, लेकिन जब वो लगन को बृहस्पति देखता है ना, तो वो इनको जो है राइज करवाएगा और वो इनको जो है सफलता पे सफलता देता चला जाएगा। तो गुरु माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि अभी पैसों का आजकल तो सबको चक्कर है कि जब तक जेब में कैश है अपनी पूरी ऐश है, सबके साथ तो ये होता ही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को कुछ इनकम शुरू करनी है, कुछ मनी जनरेट करनी है, उसके लिए भी आप कुछ बताइए। बिल्कुल सही बात है कि मैं इनको ना ऐसे 5 उपाय बताऊंगी जो धनु राशि वाले हैं जो करेंगे, उसके लास्ट में आपको बताती हूँ। उससे पहले 2 जून को, आफ्टर 2 जून इनका जो ये जो जुपिटर है यहाँ पर एक्सॉल्टेड रहेगा और जिससे इनकी वेल्थ में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ होगी और जो है इनकी सेविंग भी बढ़ेगी, इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनको बहुत कुछ अच्छा होगा, बड़ा कुछ अचीव करेंगे। तो धनु राशि जो है 2026 की बड़ी ही टॉप 3 राशियों में से रहेगी जिनके पास में पैसा आएगा। साढ़े साथी को तो आपके पास में लगी नहीं हुई है, तो उसको तो भूल जाइए। बस ढैया आपको लगी हुई है और ढैया भी आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखी जाएगी। हाँ, जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं वो लोग फॉरेन कंट्री जरूर जाएं, क्योंकि शनि जब चौथे घर में आता है तो आपको घर से दूर लेके जाता है। तो जब आप घर से दूर जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं कि आपको फायदा होगा। घर के आसपास ही मंडराते रहेंगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला। तो जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉरेन कंट्री में काम करने की और जो है कहीं काम करने की, तो इनको मौके पे चौका लगाना चाहिए, फॉरेन कंट्री में इनको काम करना चाहिए। अब इनको मैं एक मंत्र बताती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करेंगे तो इनके रास्ते जो है वो खुल जाएंगे और इनकी अपॉर्चुनिटी जो है इनकी डबल हो जाएगी। ये इनको करना चाहिए 2026 में। बाकी देखिए, बाकी क्या होता है कि हमारे एक प्लैनेट्स होते हैं। जब हम हर कोई इंसान जो पैदा होता है ना, तो उसके वो एक फिक्स प्लैनेट्स लेके पैदा होता है। फिर उसके बाद उसकी एक जन्म कुंडली बनती है, उसके साथ में एक वर्ष कुंडली होती है, उसके ऊपर ट्रांजिट का इफेक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमें गोचर ग्रहों का देखना पड़ता है कि कौन समय पर। अभी ये जो चीज़ है ये तो जनरल प्रेडिक्शन हो गई। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, 2nd हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपका एक जन्म गोचर होता है जो प्रिस्क्राइब्ड जो है वो आपके लिए काम करता है। तो आप अपनी कुंडली दिखाकर भी और डिटेलिंग में जो है ना वो जान ही सकते हैं। तो जितने भी धनु राशि वाले हैं अब जो है वो जो है 2026 में चमकेंगे, लेकिन अपने लक को बूस्ट करने के लिए आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं, थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ हर्षिता। तो वो कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे इनका बहुत बढ़िया होगा। केले का पेड़ जो होता है ना वो केतु का पेड़ होता है और बृहस्पति का चेला कौन होता है, केतु। तो जब हम केले के पेड़ को हल्दी वाले पानी से सींचते हैं तो उसमें हल्दी वाला पानी डालते हैं तो आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर, आपका जो है ना क्या कहते हैं कि केतु, दोनों ठीक होने लग जाते हैं।
ये जब ठीक होते हैं तो आपके जीवन में बरकत आती है, आपके जीवन में पैसा आता है, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। जितने भी लोग आपने देखा है ना कि पैसा सोना खो गया, सोना गिरवी हो गया, उनके जुपिटर खराब होते हैं। और धनु राशि का मेन प्लैनेट कौन होता है? जुपिटर होता है। और धनु राशि कौन सी होती है? अग्नि तत्व की राशि होती है। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इनको जो है ना जुपिटर जो है इनको स्ट्रांग रखने के लिए हल्दी का पानी केले के पेड़ पे, आपने जैसे केले के पेड़ पे, जैसे ये तो मनी प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर केले के पेड़ पे हल्दी वाला पानी डालेंगे तो आपके जुपिटर की जो पावर है वो आपकी कुंडली में स्ट्रांग होती चली जाएगी। जहां पर भी कुंडली में जुपिटर बैठा हो वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। एक उपाय तो ये कर सकते हैं, और ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर वीरवार यानी थर्सडे टू थर्सडे ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरा उपाय क्या करना है, आपने चने की दाल आपने पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें चने की दाल डालनी है, और चने की दाल को आपने लपेट कर उसको जो है किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आपने देकर आनी है। ये भी आप एवरी थर्सडे और एवरी मंडे और एवरी सैटरडे को कर सकते हैं। और ये किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को देने से हमारे पितृ दोष भी हटते हैं, हमारी कुंडली की जो आपके ढैया लगी हुई है, ढैया का प्रभाव भी आपका कम होता है, आपको नेगेटिविटी हटती है और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो ये दूसरा उपाय भी धनु राशि वाले कर सकते हैं 2026 में। अब कौन सा उपाय करना है, तीसरा उपाय बता देती हूँ जो आप 2026 में धनु राशि वाले कर सकते हैं। वो है अंधों को खाना खिलाना, क्योंकि चौथे घर में ढैया लगी हुई है, चौथे घर से ढैया लगी हुई है, शनि चौथे घर में बैठे हुए हैं। जब भी कुंडली के अंदर चौथे घर में 2 या 4 प्लैनेट जो है शनि के ऑपोजिट बैठ जाते हैं, और जब शनि भी बैठ जाते हैं तो उनको अंधों को खाना खिलाना ही खिलाना चाहिए, क्योंकि अंधों को खिलाना खाने से आपका जीवन का और आपकी कुंडली का अंधापन दूर होता है। लेकिन ना लोगों को ना ये उपाय का ना असली मतलब पता ही नहीं होता कैसे खिलाना है। वो क्या करते हैं, अंधों को जाके मीठा का भोजन करा देते हैं। अब मीठा होता है मंगल का और अंधे होते हैं क्या कहते हैं शनि के, तो उनको मीठा भोजन नहीं कराना होता, उनको नमकीन भोजन कराना होता है। और अगर आपने उनको कचौड़ी खिला दी, जो कचौड़ी फूली हुई होती है और आलू की सब्जी के साथ में, तो बस तो फिर वारे न्यारे हो गए। और जो है ये वाला उपाय तीसरा कर सकते हैं। चौथा उपाय, थोड़ा सा गोल्ड जो है 2026 में जरूर बनाइएगा। बृहस्पति का कारक होता है गोल्ड। हमने हमेशा से अपनी जो है जो अपनी प्रेडिक्शंस में आपको बोलते हैं, मैं तो 50,000 रुपए से बोलना शुरू कर दिया था कि गोल्ड लीजिए, गोल्ड लीजिए, गोल्ड लीजिए। और मैंने भी थोड़ा सा लिया था, मुझे भी फायदा काफी हुआ उसमें, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। चांदी भी मैंने ली, चांदी से भी मुझे फायदा हुआ। और क्या कहते हैं कि जो है ना, फिर अगर आप थोड़ा सा और हर महीने थोड़ा थोड़ा 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम, अगर आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, मैं तो कहती हूँ उतने ही लो। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं किलो ले लूँ, 2 किलो ले लूँ, इतना मत करो। आप जो है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे बृहस्पति की पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। और एक उपाय जो सबको करना चाहिए, सिट्रीन जरूर पहनना चाहिए। सिट्रीन का क्रिस्टल जो है ना, हर्षिता बृहस्पति धनु राशि वालों को 2026 में जिनका भी मूलांक 3 है या 12 है या 21 तारीख को वो पैदा हुए हैं, उनको सिट्रीन जरूर पहनना चाहिए। सिट्रीन जो होते हैं प्योर बृहस्पति की एक उसमें पावर्स होती है, और वो ऐसी पावर्स होती हैं कि वो सिट्रीन का क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस में ग्रोथ, अबंडेंस में सारी चीजें लेकर आता है। तो इनको सिट्रीन जरूर पहनना है 2026 में। और जिनकी भी धनु राशि है, जिनकी भी मीन राशि है, और जिनकी भी कुंभ राशि है, और जिनकी भी जो है मकर राशि है, वो भी सिट्रीन पहन सकते हैं। तो ये सिट्रीन का क्रिस्टल जो है आपको जरूर पहनना चाहिए, इससे पैसा ही पैसा आपकी लाइफ में जरूर आता है। तो ये कर सकते हैं। और उपाय मैं बताना चाहूँ कि आपने क्या कर सकते हो, एक और उपाय बता देती हूँ। आप जितने पीपल की पेड़ की सेवा करेंगे, और हर्षिता पीपल के पेड़ की सेवा करने से ना हमारा पितृदोष भी हट जाता है। क्योंकि देखो बृहस्पति जो है ना, हमारी कुंडली के 5 भावों को गमन कर रहा है। 5 भाव यानी दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। तो 5 भावों को बृहस्पति जो है ना पावर देता है। तो 5 भावों को पावरफुल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। और जितने पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे, यानी कि पीपल के पेड़ की सेवा क्या करनी है, आपने जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, बस हो गई पीपल के पेड़ की सेवा। पीपल के पेड़ को आराम आ गया और जल भी चढ़ गया, और उससे आपके लाखों करोड़ों दोष, कुंडली में स्त्री दोष होता है, पितृ दोष होता है, कितने प्रकार के तो दोष होते हैं, तो वो सारे दोष आपके इसी से ही ठीक होने शुरू जाते हैं। तो ये वाला उपाय तो मैं सभी लोगों के लिए बता देती हूँ। जितना हो सके, अगर आप चाहते हैं 2026 में करोड़पति बनना, अरबपति बनना, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना, अबंडेंस में पैसा चाहना, तो ये उपाय आपको 2026 में सभी राशि वालों को करना चाहिए। दलिया
दलिया देखा है आपने? दलिये को जो है ना, आपने दलिया लेना है, एक मुट्ठी दलिया लेना है और उसे जाके चींटियों के बिलों के अंदर जाके डालना है। कैसा भी कर्जा आपका होगा वो आपका उतर कर ही रहेगा 2026 में। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और इसमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा कि आपके साथ में कर्जा उतरा कि नहीं उतरा। ये उपाय इतना पावरफुल है कर्जा उतारने के लिए, दलिये वाला उपाय जो मैं बता रही हूँ, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और देखो मैंने कितने सारे उपाय आप लोगों को बता दिए। तो धनु राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, क्या कहते हैं कि 2026 जो है धनु राशि वालों के लिए ग्रोथ का, फेम का, लक का, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है और साहस का, स्मार्ट वर्क का और पेशेंस का साल है। और ये बड़ी सफलता आपके जीवन में निश्चित है। अगर आपने जो है मेहनत करके काम कर लिया तो लाइफ में आपकी अपडेशन जो है वो आनी ही आनी है। और अपनी पर्सनलाइज तरीके से आपने अगर अपनी कुंडली पर एनालिसिस करवा लिया तो आपके जो ग्रह होंगे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जिससे ये सारी जो आपकी प्रिडिक्शन थी वो और ज्यादा मैच होने लग जाएंगी। अच्छा गुरुमा, जो आपने सिट्रीन का स्टोन बताया है तो वो कहाँ से मिल सकता है ये भी बता दीजिए। तो हर्षिता, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको प्रेस कीजिए और सिट्रीन का ओरिजिनल ब्रेसलेट आपको हमारे जो है कार्यालय से मिल जाएगा, और वो भी अभिमंत्रित, क्योंकि हम लोग खुद ही अभिमंत्रित करते हैं। तो सिट्रीन का ब्रेसलेट जो है वो अगर 2026 में कोई भी नेम, फेम, गेन या लक चाहता है, कर्क राशि वाले हो, चाहे मिथुन राशि वाले हो, चाहे सिंह राशि वाले हो, चाहे धनु राशि वाले हो या मीन राशि वाले हो, कोई भी सिट्रीन पहन सकता है। ये आपके पैसे को, लाइफ में ग्रोथ को बूस्ट कर देता है। अगर आप 1x काम कर रहे हो तो ये 2x कर देगा, 5x कर देगा, 6x कर देगा। आपको पैसा ये देगा। 2026 में इसको जरूर पहनना चाहिए। और एक ग्रीन एवेंचुराइन लक को इनहेंस करने के लिए दो ये स्टोन्स जो है वो पहन सकते हैं, मतलब ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं ये। और मैंने आपको देखा है कि आप सारे जो ब्रेसलेट्स होते हैं, अपने स्टोन्स होते हो, वो सारे पहले आप खुद चार्ज करते हो, उन्हें खुद अभिमंत्रित करते हो, फिर आगे किसी को देते हो। बिल्कुल सही, तभी तो लोगों को जल्दी आता है। नहीं तो कहीं से भी शॉप से मंगाकर वो कैसे पड़ा हुआ है, कैसे उसकी एनर्जी है, कैसे नहीं है, ये एनर्जीज जो है बहुत काम पहना हुआ है कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो किसी के भी जो स्टोन्स होते हैं ना, वो तो किसी के उतारे हुए कभी भी पहनने नहीं चाहिए, और बिल्कुल ओरिजिनल। और आजकल सिंथेटिक स्टोन्स बहुत आ गए, नकली बहुत चीजें आ गई हैं, तो आपको ओरिजिनल ही पहनना चाहिए। तो ये